छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों और किस हक से शकील को मनाऊंगी? और तुम्हें क्या लगता है मैं उसे मनाऊंगी और वो मान जाएगा? मेरी बात मान लेगा वो? तुम्हारी बात का तो पाबंद है मेरू। इस दुनिया की कोई ताकत उसे इस शादी के लिए राजी नहीं कर सकती है सिवाय तुम्हारे। गुलशन, तुम्हें अंदाजा नहीं है उसने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया है। मैं काम पे नहीं होता था और वो पीछे पीछे दुकान से सामान निकाल के बेचता रहता था। बड़ा ही शातिर खिलाड़ी है। मुझे कहता था सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है, और जब मैं दुकान पे जाता था तो पता भी नहीं चलता था, पीछे दुकान खाली हो रही थी। एक बार मेरे हाथ आ जाए ना, फिर मैं देखूंगा उसको। मैंने उसके साथ नेकी की, उसने मुझे नेकी का ये सिला दिया। मुझ पे तरस खाने से बेहतर है कि जाके अपने फ्रॉडिये भाई और उसके दोस्त शानी को तुम ढूंढो। वैसे तुम जो काम करने आई थी वो तो तुमने बहुत अच्छे से कर दिया। सारा सामान चुरा कर ले गया। खलील का सारा गुस्सा तो मुझ पे ही निकलेगा ना। क्या न ताला रहम करम पर एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत। ओ भाई चलो बस कर दो, बस। ओ बस 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 बहुत हो गया। अब और कहाँ कहाँ घुमाओगे? बहुत ढूंढ लिया, कब से घूमते फिर रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा वो। खलील भाई, ये उसका आखिरी ठिकाना है। मुझे यकीन है वो यहाँ जरूर आएगा। आप पुलिस को बुलवा लें यहीं पर। पुलिस में हमने रिपोर्ट लिखवा दी है, अब पुलिस अपनी मर्जी से ही कार्रवाई करेगी, हमारे कहने पे कुछ नहीं करेगी। अब चलो घर चलते हैं। यहाँ तो कहीं नहीं मिल रहा वो, सुबह आएंगे पुलिस के साथ ही। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मेरी एक बात याद रखें, वो बहुत ही शातिर लड़का है। अपनी जान बचाने के लिए मेरा नाम जरूर लेगा, लेकिन यकीन करें मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई मैं जानता हूँ वो बहुत शातिर लड़का है, उल्टी सीधी बातें करेगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अब घूमने का और उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। अब घर चलो, सुबह आके देखेंगे। बैठ जाओ। मेहरू ने गुलशन की हिमायत क्यों की? क्या गुलशन ने उसे खुद कहा होगा? या अल्लाह ताला, क्या ये गुलशन अब मेरी दीवानी बन जाएगी? खलील भी अभी तक वापस नहीं आए। साथ भी उनके साथ गया था। अल्लाह करे कोई अच्छी खबर लेकर आए। है मेरे अल्लाह, ये तकलीफें कब खत्म होंगी? खलील क्या हुआ? नोमी पकड़ा गया क्या? नहीं मिला। बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कहाँ जा चुका। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ना दुकान में सामान है, ना पैसे हैं जेब में। क्या करूंगा मैं? अम्मा सो गई? जी। तुमने शकील को बताया कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ? वो मैंने बताने की कोशिश की थी, मगर क्या? वो जब वापस आया तो बहुत दुखी था और परेशान भी बहुत लग रहा था। क्या परेशानी है उसे?
कोई झगड़ा हो गया? किसी ने उसे मारने की धमकी दी है? कुछ छिन गया है उसका? ऐसा ही समझ लो। क्या कहना चाह रही हो तुम? नहीं, वो कुछ नहीं। वो थका हुआ था, कमरे में चला गया बस अपने। कोई बात नहीं पूछी मैंने। वो हर वक्त थका हुआ ही होता है। हर वक्त उसे अपनी परेशानी पड़ी हुई होती है, अपने ही मसलों में उलझा हुआ। भाई के साथ क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, भाई को किस बात की फिक्र लगी हुई है, उसे कुछ एहसास नहीं। कसम ले लो मुझसे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो मेरी दुकान का मालिक है ना, उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया चोरी का। मैंने कुछ नहीं किया, उसने ऐसे ही मुझे निकाल दिया। अम्मा मुझे बताओ ना, मैं कहाँ रहूं? अरे मैं क्या बताऊं, रात को भी मैंने तुझे इतनी मुश्किल से स्टोर में छुपाया था। अब तू ऐसा कर, हैदराबाद चला जा। आया अम्मा क्या बातें कर रही हो? मैं हैदराबाद तो किसी सूरत भी वापस नहीं जा सकता, नामुमकिन बात है ये। तुम्हें पता है मैंने उन गुंडों के 3 लाख रुपए देने, और अभी मुश्किल में 1 लाख या 1,20,000 ही दे पाया हूँ बस। हाय री मेरी किस्मत। अरे शानी, सारी जिंदगी तूने मुझे परेशान कर रखा है? अब बुढ़ापे में भी मुझे जलीलो ख्वार करने आ गया। अरे पहले यहाँ पे हालात अच्छे नहीं है। बेगम साहिबा अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए केस पे सारे पैसे लगा दिए, और आमदनी का यहाँ कोई जरिया नहीं है। माँ वो तुम मुझे भी यहाँ रखवा दो ना, मैं भी कोई काम वगैरह कर लूंगा। अरे क्या काम करेगा तू? यहाँ तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, तुझे क्या मिलेगा? अरे नहीं अम्मा, मुझे तनख्वाह वनख्वाह की फिक्र नहीं है, मैं फ्री में काम कर लूंगा। कम से कम सर छुपाने को एक छत तो मिल जाएगी ना। तुम बेगम साहिबा से बात करो ना, देखो वो फ्री का नौकर कभी नहीं जाने देंगी। बगैर तनख्वाह के काम करेगा? अरे ये तो कयामत की निशानी है? अरे कमबख्त, माँ को तो उठ के 1 गिलास पानी नहीं देता, बगैर पैसों के यहाँ काम करेगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ तुम करके तो देखो, बेगम साहिबा मान जाएंगी। मकसद क्या है तेरा? देख शानी, मैं तेरी नीयत को अच्छी तरह जानती हूँ। तू चाहता है कि अगर यहाँ के कोई खेल खेले और गड़बड़ करे तो ये मैं होने नहीं दूंगी। ओ अम्मा, बेटा हूँ तुम्हारा और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, कहाँ जाऊंगा मैं? कभी सोचा है मैं अपनी बहनों के घर भी नहीं जा सकता? ऐसे गरीब और लीचड़ ससुराल वाले मिले हैं ना मेरी बहनों को भी। एक वक्त का खाना खा लो जाके, बहनों को ताने देना शुरू कर देते हैं, तेरा भाई आ जाता है मुस्टंडा, खाता कमाता है नहीं, भारी पड़ जाता है। अजीब है। ठीक कहते हैं, क्यों जाता है तू बहनों के घर? अरे कुछ कमा, कुछ खा, बल्कि अपनी बहनों के लिए भी कुछ लेके जाया कर। तो अम्मा मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ ना, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। हट, क्या करूं? खलील कहाँ जा रहे हैं? मैंने नाश्ता बना दिया। अरे नाश्ता क्या, तेल लेने मैं थाने जा रहा हूँ, वो शानी की रिपोर्ट लिखवाने। खलील, थाने में रिपोर्ट कराएंगे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। इससे ज्यादा और क्या गड़बड़ हो सकती है? अच्छी भली सेट दुकान लुट गई, शानी की तो मैं हालत खराब कर दूंगा, और अगर उसके साथ कोई और मुलविस हुआ ना तो उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा और मुझे फोन कर दीजिएगा। तुम सिर्फ ये दुआ करो कि वो शानी मेरे हाथ ना आए, उसका तो मैं ऐसा हाल करूंगा आइंदा कभी चोरी करने से पहले 100 बार सोचेगा वो। सर जी क्या बताऊं आपको, कई दिनों से इंतजार कर रहा हूं उस लड़के का। पहले मैंने सोचा कोई हादसा हो गया इसलिए शायद दुकान पे नहीं आया। मेरे पास तो ना उसका कोई नंबर है ना अता पता है, पर मुझे यकीन हो गया कि वो माल लेके दुकान से भाग गया है, और मुझे लगता है सर वो इसी शहर में कहीं मौजूद है। सर प्लीज मेरी मदद करें, मेरा सामान दिलवा दें, उस लड़के को ढूंढ दें कहीं से। हौसला करें खलील साहब, ये काम उस लड़के का अकेले का नहीं है, यकीनन उसके साथ कोई ना कोई शामिल होगा। सर मैंने तो ना उसे कहीं जाते हुए देखा है, ना किसी से मिलते हुए, ना बात करते हुए, मुझे कुछ नहीं पता सर। हो सकता है आपकी गैर मौजूदगी में कोई उससे मिलने आता हो, या वो खुद किसी से मिलने के लिए जाता हो। आप जरा अपने ध्यान पर जोर दें, आपको शायद याद आ जाए।
तुम क्या समझते थे मुझे डबल क्रॉस करके निकल जाओगे? चोरी करके पैसे बना रहे है ना? लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। और अब तो तुमने हद ही कर दी, सारा माल लूट लिया और वो भी अकेले अकेले। कौन सा लंबा हाथ? कैसा लंबा हाथ? तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा समझ, सारी बातों की समझ आ जाएगी जब पुलिस तुम्हारी घंटी लगाएगी ना, और हर चोरी का इल्जाम तुम कबूल करोगे अपने मुंह से, तब समझ आएगी तुम्हें सारी बातें। क्या बकवास कर रहा है तू? जो खलील भाई का सारा माल लेके तुम रफू चक्कर हो गए थे ना, अब वो पुलिस के साथ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और तू कहाँ है इस वक्त? मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। तो बेटा अपनी भी जमानत हाथ के हाथ ही करवा ले, गिरफ्तार होने से पहले। क्या मतलब? मैंने खलील भाई की दुकान से जितना भी सामान चोरी किया था वो हम दोनों ने आधा आधा बांट कर खाया था, और ये कल रात वाली चोरी में भी तू मेरे साथ ही है, समझ आई? अच्छा, अब तो मुझे भरम दिखाएगा। तेरी संभल कर मुंह खोलना और कान खोल कर मेरी बात सुनो। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो तुमसे मशवरा कर ही किया है, और तुम्हारे कहने पर ही किया है। तूने मुझे खलील भाई की दुकान पर इसीलिए लगवाया था ना कि मैं वहां चोरियां करूं और फिर वहां का माल हम दोनों आधा आधा लूट कर खाएं। तेरी तो हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। अच्छा मेरी बात सुन, खुद को महफूज कर ले किसी जगह, बचा लूंगा तुझे। मैं महफूज जगह हूं बेटा, तू फिक्र मत कर मेरी। शाबाश, अब अपने महफूज ठिकाने में ही रहना। साद, यहाँ आना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी अम्मा से मिलने के लिए आया था। माँ से मिलने आए हो या? शामू काका, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो तुम बार बार मुझ पे इल्जाम लगाते रहते हो ना, मैं इतना बुरा भी लड़का नहीं हूँ। तुम कितने बुरे हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ शानी। सीधी तरह बोलो, तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? ये तुम्हारा लड़का यहाँ छुपा क्यों बैठा है? तुम कौन होते हो पूछने वाले? ये मेरा बेटा है, मुझसे मिलने आया है। हाँ अम्मा, ये मुझ पे ऐसे रोब जमा रहा है जैसे इस घर का मालिक यही हो। ये मेरी बेगम साहिबा का घर है। झूठ बोलते हैं ये, असल मालकन तो हमारी मालकन है। ये लोग तो यहाँ पे जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठे हैं। अब मैं समझ गया, ये यकीनन कोई जुर्म करके यहाँ आया है। और बुआ तुम भी इसके जुर्म पर पर्दा डाल रही हो। देख लूंगा तुम सबको, सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा, समझ आई? तूने उसको कमबख्त मारा, सत्यानाश जाए इसका कमबख्त। तेरी वजह से ना आज एक अद्दा मुलाजिम मेरे बातें करके गया। ओ बस कर जाओ अम्मा, बस कर जाओ। मुलाजमा हो तो मुलाजमा ही बन के रहो। लोगों ने अगर थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी, ये खुद को इज्जतदार समझने लग गई। चल निकल तू यहाँ से, चल अभी निकल तू, चल निकल कमबख्त, मुझे मुलाजमा बना, चल निकल। बड़े अफसोस की बात है खलील साहब, बहुत अफसोस हुआ मुझे। मगर आप बुरा ना माने तो मैं यही कहूँगा कि इस कल के छोकरे पर आपने जरूरत से ज्यादा एतबार किया। बस भाई क्या कह सकता हूँ मैंने तो सोचा था गरीब घर का लड़का है, इसका भला हो जाएगा। नेक काम करने जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे सवाब देगा, और ये सब हो गया। आप अपनी दुकान उसके हवाले करते और खुद घर चले आते थे। वाह भाई, ये एतबार का जमाना नहीं है। तौबा तौबा। भाई मेरा कसूर थोड़ी है, वो मुझे कहता था कि आप घर चले जाएं, मैं दुकान संभाल लूंगा। मेहनत भी बहुत करता था, सारा दिन काम करता रहता था, इसीलिए मैं उस पर भरोसा करके घर चले जाता था। वाह भाई, बहुत भोले हैं आप भी। अरे भाई, इसमें बेवकूफ या भोले होने की क्या बात है? खलील भाई बहुत अच्छे इंसान है, सारी दुकानों वाले ये बात जानते हैं। अब खलील भाई ने उस लड़के के साथ नेकी की, उस लड़के ने इनकी नेकी का बदला बदमाशी से दिया, तो बताओ कौन कसूरवार है, खलील भाई या वो लड़का? कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ और दुआ करूंगा कि आपका सामान और चोर दोनों मिल जाएं।
बड़ा आया हमदर्द, यहाँ खड़े होके हमें ही बुरा भला कह रहे। इसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता ना तो चौक में खड़े होके वावेला मचा रहा होता। चलो भाई, दुकान बंद करके घर चल। मैं बंद कर देता हूँ। साथ तुम्हें पता है, जब पुलिस वाले यहाँ पे आए थे तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप उस लड़के के बारे में क्या जानते हैं, उसका कोई दोस्त वगैरह किसी के बारे में पता है आपको? लेकिन मैंने उनके सामने तुम्हारा नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, वरना इस वक्त तुम पुलिस के हाथों फैंटी खा रहे होते। आप बहुत ही अक्लमंद है खलील भाई, बहुत अच्छा किया आपने जो मेरा नाम नहीं लिया। अगर आप मेरा बता देते तो आपका माल और शानी दोनों ही हाथ से जाते, पुलिस वाले आपका माल बेचे खा जाते, लेकिन आपने मुझे बचा दिया। मेरा आपसे वादा है, आपका माल और शानी दोनों को आपके सामने लेकर आऊंगा। दुकान बंद कर लो। किसी को बात समझाना इतना मुश्किल क्यों है हमारे लिए? ज़ेबी, ज़ेबी, ज़ेबी। जी, आपने आवाज दी? घंटे से बुला रहा हूं, कभी पहली बार में भी बात सुन लिया करो, हमेशा 10 बार बुलाना पड़ता है। खलील, घर का काम कर रही थी, कोई फारिग नहीं बैठी थी। बातें बनाने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। दुकान से आया हूँ, इतना थका हुआ हूँ, मसले में फंसा हुआ हूँ, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। मैं तो सिर्फ बातें बना रही हूँ ना खलील। जब आपको पता चलेगा खाला जान क्या कारनामा करके आई है, तो ये गुस्सा सारा उन पर उतरेगा, मुझ पर नहीं। फिर मेरी अम्मा के पीछे पड़ गई हो तुम। अब क्या कर दिया है उन्होंने? जाकर खुद ही पूछ लीजिए उनसे। तो बता के जाओ मुझे। शामू काका, ये बुआ का बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है? निकाल बाहर फेंके उसको। मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 औरतों को रहने की इजाजत दी थी, समझ गए? मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस लड़के को ट्रैप कर लूं। वो कैसे और क्यों? मुझे लगता है कि ये लड़का कोई वारदात करके आया है, तो इस लड़के को हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडिया तो ब्रिलियंट है। आपको जैसा बेहतर लगता है आप वैसा ही करें। शुक्रिया मैडम, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। ग्रेट। हेलो, हाँ साद, खलील बोल रहा हूँ। कुछ पता चला शानी का? क्या कहीं भी पता नहीं चला? अच्छा ठीक है, तुम उसे ढूंढते रहो, मुझे भरोसा है कि तुम उसे ढूंढ लोगे। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रहा था साथ? कह रहा था उसने बहुत ढूंढा मगर शानी कहीं भी नहीं मिला। समझ नहीं आती किस बिल में जाके छुप गया है ये लड़का। बड़ा ही शातिर है। आप फिक्र नहीं कीजिए, इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। तुम्हारी शकील से बात हुई?
नहीं, मैंने देखा था कमरे में नहीं था। आप फोन पे बात कर लीजिए। शकील, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शाह साहब से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तुम उनसे बात करोगे तो वो तुम्हें हैं? ये क्या हुआ भाई? इसने तो मुझे सीधा सीधा जवाब दे दिया। इतनी बदतमीजी मैंने क्या की है? और करे भी क्या बेचारा, इस वक्त तो सभी उसके दुश्मन हैं, अपने भी, पराए भी, अच्छे भी और बुरे भी। क्या शकील गुलशन से शादी नहीं करना चाहता? आपके इस सवाल का जवाब या तो खाला जान दे सकती हैं या खुद शकील दे सकता है। मैं कुछ नहीं कह सकती। वैसे गुलशन और शकील का जोड़ तो नहीं बनता, तो फिर गुलशन ने शकील से शादी करने के लिए हामी क्यों करी? गुलशन तो से देखूंगा मैं गुलशन को भाभी के रूप में। ये नहीं हो सकेगा। मुझे गुलशन से बात करनी